तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीव्स कॉटन के बारे में। एक कंपनी जो धमाका मचा रहा है, 2 दिन में करीब 33% का रिटर्न दिया है। क्या चल रहा है कंपनी में, चलिए देखते हैं। इनकेस आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, भैया सब्सक्राइब बटन हिट करना भूलिएगा मत, ताकि हर कंपनी का राइट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कंपनी का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और फंडामेंटल एनालिसिस आपको सही लगे तो आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कंपनी करती क्या है पहले। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आई मीन बेसिकली कंपनी का नाम है ग्रीव्स कॉटन, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में के सेगमेंट में कंपनी ऑलरेडी उतर चुकी है। पहले आई मीन दे वर डीलिंग विद डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स में डील करती थी कंपनी, एंड दे वर लाइक डिसेंटली डूइंग वेल। लेकिन अभी सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज द नेक्स्ट बूम फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स, आने वाले दिनों में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बड़ा जो भी आई मीन इंडस्ट्रीज पहले इस सेगमेंट में कैप्चर करेगा, उनको एक पॉजिटिविटी दिखाई देगा, उनको एक ग्रोथ फैक्टर आगे में आने वाले दिनों में दिखाई देगा। क्योंकि कि कोई भी आई मीन इनकेस अगर इनके पास ऑलरेडी एक अच्छा कस्टमर बेस बन जाता है, तो कोई भी आई मीन बड़े इन्वेस्टर पॉसिबली आ सकते हैं अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो। तो कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में डील कर रही है, इलेक्ट्रिक रिक्शास और इलेक्ट्रिक ऑटो। स्कूटर्स तो देखिए, स्कूटर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि इंडिया के मार्केट में अपकमिंग डेज में बूम होने वाला है। नॉट ओनली इंडिया, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में हैविंग सेड लाइक हम आप अभी आई मीन एक लो कंजम्पशन से टू अ बेटर कंजम्पशन मार्केट मूवमेंट हो रहा है हमारा। तो जब कंपनी आई मीन इंडिया का ग्रोथ बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इवन द इनकम लेवल, जो लोगों का इनकम लेवल है वो भी चेंज हो रहा है। जो लोअर इनकम ग्रुप से मिडिल इनकम ग्रुप में शिफ्ट हो रहे हैं लोग, क्योंकि आई मीन द कंपनी का जो इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है, तो इस वजह से ऑब्वियसली जो वो साइकिल है, इकोनॉमी का साइकिल बढ़ने वाला है। तो ऐसे मामलों में देखिए, इलेक्ट्रिक रिक्शास भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट कंपनी एंटर हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ कार। कार के सेगमेंट में बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, एंड ऑब्वियसली वहां पे कंपटीशन देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ऑटो रिक्शास, इलेक्ट्रिक रिक्शास एंड इलेक्ट्रिक ऑटोज में आप देखोगे, तो ज्यादा कंपटीशन है नहीं अभी, है लेकिन ठीक ठाक। लेकिन ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑलरेडी दे आर ऑन दैट राइट ट्रैक, बिल्डिंग देमसेल्व्स, अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए चलिए देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स किस तरह से है, क्या आप आने वाले दिनों में इस कंपनी को लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो 238 रुपीज यहाँ पे देखिए, चार्ट दिखा देता हूं मैं पहले आपको। करीब 4 जनवरी में 156 पे ट्रेड हो रहा था। ठीक है, और आज कितना, 11 जनवरी है, तो 237 पे, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 रुपीज आई मीन स्टॉक ने अप्राइज किया है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना कंपनी में, तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो रही बात फाइनेंशियल्स का, मार्केट कैप इसका करीब 5500 करोड़ का है। ठीक है, छोटी कंपनी है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल से देखिए, रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 1500 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू था। एंड नेट प्रॉफिट जब मैं बात करूं, नेट प्रॉफिट पिछले साल -18 करोड़ था। जब आप उससे पहले 17 से देखोगे, कंपनी वाज रियली डूइंग वेल। आई मीन हर साल उन्होंने लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 150 करोड़ पोस्ट किया है, सिवाय 2020 के। ऑब्वियसली कोविड ईयर था, तो वो एक अच्छा रीजन है सारे कंपनीज को अपने प्रॉफिट मार्जिन डिप होते हुए दिखाई देने का बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मुझे दिखाई दिया, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 0 है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो डेट फ्री कंपनी है भैया, आप आई मीन यू कैन थिंक केयर फ्री। डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो रखने की कोशिश, आई मीन यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ इट। और व्हेन आई वाज लुकिंग, आरओई देख रहा था, देखिए आरओई लास्ट ईयर -2.39 पे है अभी। तो ऑब्वियसली जब आप 3-4 साल का डेटा देख रहे हो, करीब 20 पे ट्रेड हो रहा था, आई मीन 20 पे आरओई चल रहा था, लेकिन अभी आरओई हैज ड्रॉप डाउन। तो ऑब्वियसली यू हैव अ बेटर स्टेक देयर। एंड प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग देखिए, यहाँ पे 54% है,
FIS का डिप हुआ है 11% से 3% कर दिया है 3.8, सो दैट्स अ ड्रास्टिक आई मीन शिफ्ट फ्रॉम एक साल में जब आप कंपेयर करोगे। रही बात DIS की, DIS ने भी थोड़ा अपना पोर्टफोलियो कम किया है यहाँ पे, वो सोचने वाली बात है। लेकिन जब पीयर्स के साथ मैं कंपेयर कर रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली भारत इलेक्ट्रिक है, थर्मैक्स है, BHEL है, तो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे। लेकिन सारे कंपनी में जब आप कंपेयर करोगे ये सबसे छोटी कंपनी है, लेकिन डेट जीरो डेट फ्री कंपनी है। एंड 1 ईयर का परफॉर्मेंस भी आप देख लीजिए, 151% रिटर्न, तो बूम, वहां पे तो एक बड़ा आई मीन ईयरली परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। तो भैया आप डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ इट, एंड फॉर अ लॉन्गर रन अगर आपको रखना है इस शेयर को, आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, प्रोवाइडेड लाइक हमेशा आप फॉलोअप करते रहिए कि कंपनी में कोई ऊपर नीचे ना हो जाए, ठीक है। और कंपनी ने रिसेंटली डिविडेंड भी दिया है रिसेंटली अगस्त महीने में। जब कंपनी डिविडेंड देती है दैट शोज द पॉजिटिविटी टुवर्ड्स दिस इन्वेस्टर। तो या सो दैट्स इट फॉर द डे। एंड इनकेस आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक या डिसलाइक जरूर करना, ताकि इससे मुझे पता चलेगा कि इनकेस अगर मेरे वीडियो में कोई कमी है, ठीक है, और मैं और भी अच्छे से वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।